नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि शारदीय नवरात्र शुरू हो गया। इस वक्त जो तस्वीर है वो चौक में बड़ी काली जी जो मंदिर है वहाँ की है। हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्र का, तो किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी जो यहाँ दर्शन के लिए लोग आए हैं। हमारे सहयोगी एक बार दिखाएंगे, हम ले चलते हैं अंदर आपको। देखिए जिस तरीके से वो दिखाई देंगे कि जो काली जी की दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। आज पहला दिन है नवरात्र का और पहले दिन ही देखिए जिस तरीके से लोगों का एक ये है शारदीय नवरात्र जो अभी शुरुआत हुई है। तो आज के दिन ही आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में जिस तरीके से सहयोगी हमारे दिखाएंगे। देखिए जो दर्शन के लिए लोग यहाँ भक्त आए हुए हैं वो किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कई साल पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और लोग यहाँ पर निरंतर जिस तरीके से आते रहते हैं दर्शन के लिए। देखिए यहाँ दिखाएंगे कि जिस तरीके से पूरी एक व्यवस्था के साथ पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए जो वादन वगैरह यहाँ पे नगाड़ा वगैरह ये भी सब यहाँ पर व्यवस्था पूरी बनाई गई है। और इसके अलावा जो मंदिर है, मंदिर में देखिए कि दर्शन के लिए जिस तरीके से यहाँ भी एक शिवलिंग है, शिवलिंग के लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से बड़ी काली जी की अगर बात करी जाए तो बड़ी काली जी काफ़ी मशहूर है, जो कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे जो दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं और श्रद्धालु यहाँ पर जिस तरीके से देखिए यहाँ जो पुजारी हैं वो कहीं पूरी तरीके से देखिए दर्शन, देखिए आप दर्शन भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी जिस तरीके से दिखाएंगे कि मंदिर में दर्शन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भीड़ है, लगातार आ रहे हैं। हालांकि आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जितनी हर बार हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। और लोग यहाँ पीछे हम ले चलते हैं, आपको पीछे की ओर तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपको परिक्रमा करते लोग दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। देखिए जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें कहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं सहयोगी हमारे दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ जो मंदिर की बात अगर करी जाए तो मंदिर में कहीं ना कहीं जो कई यहाँ पर देखिए एक मंदिर की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ छोटा सा एक चैनल का गेट खुला हुआ है और भक्त यहाँ से भी जाते हैं, यहाँ अपनी जो मन्नत है उसको मानते हैं। और देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो किस तरीके से आपको दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आपको ले चलते हैं आगे। देखिए यहाँ जो स्थान है जो कि ये काफ़ी पुराना है और प्राचीन टाइम से यहाँ पर काफ़ी समय से लोग यहाँ पर आते हैं। और हम अभी यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पे शासन की अगर बात करी जाए तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से तैनात है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं वो अब की से बेहतर बनाई गई हैं, क्योंकि उससे पहले भी जिस तरीके से कोविड की बात अगर करी जाए तो कोविड के समय दिक्कतें थी। उसके बाद से लगातार लोगों का आवागमन, पिछली बार बहुत भीड़ थी, अब की से उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्र। देखिए हमारे बीच में बड़ी काली जी मंदिर के महंत यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्रि का, नवरात्रि में लगभग सुबह से लोगों का, भक्तों का यहाँ पे आवागमन जारी है। तो आज लगभग कितने लोग आए और क्या क्या व्यवस्थाएं हुई। सबसे पहले तो मान जी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। विवेकानंद गिरी, बोध गया मठ, वर्तमान अध्यक्ष श्री बड़ी काली जी मंदिर ट्रस्ट।
जिस तरीके से आज नवरात्रि की बात करी जाए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मंदिर की ओर से क्या-क्या व्यवस्थाएं? देखिए श्री बड़ी काली जी मंदिर जो है वो 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और लखनऊ और यूपी में माता के सिद्ध पीठ के रूप में ख्याति प्राप्त है। जैसी व्यवस्थाओं के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो चूँकि ये नवरात्रि का जो है वो प्रथम दिवस है, तो आज मंदिर में मुख्य जो आयोजन है वो हमारा सुबह में जो है वो कलश स्थापना के साथ में मंदिर जो है का पूजन विधि जो है वो प्रारंभ हुआ है और श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि स्थानीय जो लोग हैं वो माता के दर्शन करने के पश्चात ही अपने घर में जो है वो कलश की स्थापना करते हैं। और दूसरा जो विषय अपने मंदिर में प्रमुख है वो है मुंडन संस्कार का। जो सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार में जो हमारा मुंडन संस्कार है, तो श्री बड़ी काली जी मंदिर में यहाँ का जो जनमानस है वो अपने बच्चों का जो है वो मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक करीब-करीब 100 की संख्या में यहाँ लोगों ने मुंडन संस्कार करवाया है और करीब सुबह 4:30 बजे से जब से पट खुला है तब से भक्तों का आना-जाना लगा हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि भक्त आकर के दर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बात करी जाए, आपने कहा कि लगभग 100 लगभग मुंडन संस्कार यहाँ पर हुए हैं और अगर सुबह से और जो समय है वो सुबह से और शाम तक का लगभग क्या समय होता है यहाँ पे? देखिए मंदिर में जो है नवरात्रि को लेकर के जो यहाँ का स्थानीय जनमानस है और पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन के लोगों ने जो व्यवस्था वर्तमान में किया है कि मंदिर सुबह जो है वो सुबह 4:30 बजे जो है भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। उसके पूर्व जो हमारे पुजारी हैं वो 3 बजे स्नान ध्यान आदि करके जो है वो मंदिर को सजाते हैं। माता का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करते हैं और आम भक्तों के लिए जो है मंदिर 4:30 बजे में खुल जाता है। उसके उपरांत दिन भर जो है व्यक्ति आते हैं और दर्शन करते हैं दर्शनार्थी। उसके उपरांत मंदिर को साफ-सफाई करने के लिए और जो पुजारी हैं वो थोड़े अवकाश प्राप्त करने के लिए वो 3 से 4 का समय हम लोगों ने रखा है कि मंदिर जो है वो बंद रहेगा। उसके बाद जो है वो फिर पुनः जो है 4 बजे मंदिर खुलेगा, जो रात्रि जो है 11 साढ़े 11 बजे तक जब तक दर्शनार्थी आएँगे तब तक मंदिर सम्मान के लिए खुला रहेगा। और जो आरती की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो सुबह में जो आरती की परंपरा है वो 8 बजे सुबह आरती होती है जो स्थानीय जनमानस आकर के करते हैं। और दूसरा शाम की जो आरती है वो व्यवस्थाओं और भीड़ के दृष्टिकोण से को देखते हुए रात्रि 10 बजे करने का विचार आज से निर्णय हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया कि 250 वर्ष पुराना ये मंदिर है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीर्णोद्धार के लिए या सरकार की ओर से किसी कोई सुविधाएं प्रदान की गई? बिल्कुल, अभी अगर आप देखेंगे कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को बहुत अच्छा सहयोग है। वो प्रतिदिन उनके कोई न कोई पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं और सुरक्षा की मुआयना करते हैं। और जहाँ तक बात जीर्णोद्धार और विकास संबंधित विषयों में है, तो हम लोग स्थानीय पदाधिकारी और जो पर्यटन विभाग के संबंधित मंत्रालय है, वो भी कुछ दिन पूर्व जो आपके पर्यटन मंत्री थे, वो यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए थे। और यहाँ के इतिहास और यहाँ के जो जुड़े भक्त की आस्था को देखते हुए उन लोगों ने कुछ निर्णय लिया है कि यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा इसको और विकसित किया जाएगा। पूर्व में भी 1-2 साल पूर्व में भी पर्यटन विभाग के द्वारा नीचे कुछ शौचालय और 1-2 कमरे बनाए गए हैं कि आगंतुकों को है जो किसी प्रकार की समस्या ना हो। और भविष्य की भी उनकी योजना है, हम लोगों ने उनसे बातचीत किया है। तो भविष्य में चूँकि जो श्री बड़ी काली जी मंदिर की प्रतिष्ठा है और जितने संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनके अनुसार यहाँ अभी वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। स्थान का अभाव पड़ता है और कंस्ट्रक्शन का अभाव पड़ता है। इसके लिए पर्यटन मंत्री ने कहा है कि भी यहाँ पे जो एक सत्संग हॉल और जो-जो भी मूलभूत सुविधाएँ पर्यटकों के लिए आवश्यक है, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है, उसकी व्यवस्था वो करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में जो थे वो बड़ी काली जी ट्रस्ट के अध्यक्ष यहाँ पर जो कि इन्होंने अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज का दिन जो है, जो प्रथम दिन ही नवरात्र का है जिसमें कि 100 से ऊपर मुंडन संस्कार हुए। यहाँ पर भक्तों की अगर बात करी जाए तो भक्तों की भीड़ सुबह से लगातार चल रही है और अभी तो मानिए जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्रि का और ये अब से लेकर के और नवरात्रि के जिस तरीके से अष्टमी तक क्या विशेष क्या रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, श्री बड़ी काली जी मंदिर में अष्टमी की जो तिथि है, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि श्री बड़ी काली जी मंदिर की स्थापना भगवान शंकराचार्य के द्वारा आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व में किया गया है। उस समय से ही एक यहाँ जो है मूर्ति है, जो भगवती की मूर्ति है, जो अष्ट धातु की बनी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भाष्यकार ने स्वयं स्थापित किया है, और कुछ मान्यताएं तो ऐसे भी है कि वो मूर्ति जो है वो स्वयंभू है। तो वो अष्टमी तिथि को जो है विशेष आचार्यों के द्वारा, जो आचार्य यहाँ होते हैं, जो परंपरा से आचार्य हैं, उनके द्वारा विशेष पूजा अर्चना करने के पश्चात उसको निकाला जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। और अष्टमी तिथि को जो है अपना मुख्य गर्भगृह जो है श्री बड़ी काली जी मंदिर का है, वहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए रखा जाता है। तो वैसे तो ये इतना प्रसिद्ध विषय है कि एक समय में ऐसी परंपराएं कई एक वर्षों तक रही है कि जो अष्टमी के वो मूर्ति निकलता है, तो यहाँ के जो माननीय राज्यपाल होते हैं, वो राज्यपाल यहाँ पे आते थे, और मंदिर में जो है वो मूर्ति का जो है विशेष पूजा अर्चना करके जो है गर्भगृह में रखा जाता था। तो उस दिन विशेष महत्व उस मूर्ति के दर्शन का भी है, और उस दिन हम लोग एक बृहद जो है वो हवन करते हैं। ये हमारी परंपरा चली आ रही है, जो जब से मंदिर की स्थापना हुई है। तो ये जो अष्टमी के दिन जैसे आपने कहा कि मूर्ति दर्शनार्थियों के रखा जाएगा, तो उसमें कोई समय भी निर्धारित किया गया है या किसी सुबह से ही कोई टाइम होता है? नहीं, वो सुबह से ही जो है वो आरती के पश्चात जो है वो सम्मान जो भक्त रहेंगे ना, उनके लिए वो दर्शन के लिए जो है वो माता के विग्रह जो है वहाँ रखा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है उस दिन जो है, जो भी आएंगे, उनको दर्शन माता का प्राप्त होगा। मान जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक प्रमाण पत्र की अब की से कोई व्यवस्था आपके यहाँ चालू की गई, वो किस तरीके से? देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको चर्चा किया कि जो सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार में जो है वो मुंडन संस्कार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। तो जब से श्री बड़ी काली जी मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहाँ स्थानीय जनमानस और उत्तर प्रदेश में के बहुत श्रद्धालु जो है वो यहाँ आते हैं और अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मुंडन संस्कार करवाने के बाद में शिशु का जो है वो सर्वांगीण विकास होता है, और गर्भ के बाद में जो उनके जो कुंडली संबंधित दोष होते हैं, वो भी यहाँ मुंडन संस्कार करवाने से उसका निवारण होता है। तो ये परंपरा तो लगभग 2-2.5 हज़ार वर्षों से चली आ रही है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ कोई विस्तृत जो है वो हमारे यहाँ कोई उनकी सूची नहीं रही कि भाई कितने लोगों ने यहाँ पे मुंडन संस्कार करवाया है। तो इस बार जो है वो स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन के लोगों ने आपस में ये तय किया है कि श्री बड़ी काली जी मंदिर में जितने भी लोग मुंडन संस्कार करवाएंगे, उनको एक जो है वो यहाँ से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ जो उनके परिवार के लोग होंगे, उनको मुंडन संस्कार का जो हमारा धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का पक्ष है, इससे अवगत करवाया जाएगा। और इस माध्यम से ये मंदिर प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि जो सनातन धर्म में हमारा जो 16 संस्कार है, तो ये 16 संस्कार हमारे जीवन में कितने महत्व का है, और इन संस्कारों के पालन करने से हमारा कैसे-कैसे विकास होता है। हमारे संस्कारों में हमारा जो है विकास जो है सर्वांगीण किस प्रकार से होता है, और धर्म और अध्यात्म के पक्ष के साथ साथ मुंडन संस्कार का जो वैज्ञानिक पक्ष है, जो तर्क और विज्ञान के आधार पे आज जो मुख्य धारा के लोग हैं वो समझ सकते हैं, उनको भी यहाँ के आचार्य और यहाँ के जो पुजारी हैं उनको विशेष तौर से ये बताया गया है कि मुंडन संस्कार का जितना भी वैज्ञानिक पक्ष हो वो हमारे श्रद्धालुओं को बताया जा सके, ताकि आने वाले लोगों में जो है वो हमारी संस्कृति और हमारे 16 संस्कारों के प्रति जो आस्था है वो और बढ़े। जिस तरीके से आपने कहा कि जो सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा, तो उसको लेकर के उसका क्या महत्व होगा? देखिए, ये महत्व तो एक बात जो है वो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, और मंदिर प्रशासन से एक जुड़ाव का विषय है। प्रमाण पत्र जारी करने का हमारा उद्देश्य है कि प्रमाण पत्र जारी होने से एक तो है कि जिन शिशु का जो है वो मुंडन संस्कार होगा, उनको ये ज्ञात होगा कि हमारा मुंडन संस्कार श्री बड़ी काली जी मंदिर में हुआ है। इसके माध्यम से वो अपने संस्कृति और अपने संस्कारों से परिचित हो पाएंगे, और भविष्य में जब वो भी माता पिता बनेंगे तो वो भी अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के अनुसार ही संस्कारों से जो है वो संस्कारित करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ प्रमाण पत्र जारी करने का उद्देश्य ये भी है कि समाज में जो प्रमाण पत्र यहाँ से जाएगा, ताकि तो लोगों में जो है वो 16 संस्कारों के प्रति, मुंडन संस्कारों के प्रति
एक जो है वो चर्चा का विषय बने। चर्चा के विषय जब बनेगा तो लोग आपस में 16 संस्कारों की बात करेंगे, तो उसका धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष के साथ-साथ वैज्ञानिक पक्ष के विषय में भी बात करेंगे। और जितने भी मंदिर में हमारे पुजारी हैं या ब्राह्मण हैं या फिर जो हमारे मुंडन संस्कार में सम्मिलित पदाधिकारी हैं, उन सबको जो है धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के पक्ष को बताया गया है कि श्री बड़ी काली जी मंदिर में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको जो है ये तीनों पक्षों से अवगत करवाया जाए, जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो सके। मान जी एक आखिरी सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से बात करी जा रही है कि आपने कहा 16 संस्कार हैं जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों को संस्कारों के बारे में नहीं मालूम है, अभी अगर बात करी जाए सनातन के बारे में ठीक से नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं जो पहले देवनागरिक भाषा हुआ करती थी या संस्कृत भाषा हुआ करती थी, उस पे किस तरीके से जो आप लोग हैं या आप लोगों के माध्यम से कोई इस पे कोई कार्य किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो जो आप बात कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का जो बात कर रहे हैं, आज तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो मुख्य धारा के लोग हैं, वो ना तो सनातन समझते हैं, ना तो धर्म समझते हैं। मैं आपको 2 शब्दों में बताऊँ कि धर्म का मतलब होता है धार्यतः इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जैसे मान लिया जाए कि हम हमारे साथ पंखा चल रहा है, तो पंखे का धर्म जो है वो हवा देना है, बल्ब का जो धर्म है वो जो है वो प्रकाश देना है। तो धर्म तो एक ही है, वो है सनातन। सनातन कहने का मतलब जिसका ना शुरुआत हुआ है, ना जिसका अंत हुआ है। ठीक है ना? तो धर्म एक ही है। आज के लोग जो है वो धर्म और संप्रदाय को जो है वो एक समझ करके जो है उनमें बहुत समस्या है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि भाई जो संस्कार है और हमारे जो सनातन पद्धति है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए ऋषि मनीषियों के द्वारा और बहुत सारे हिंदूवादी संगठन के द्वारा काम किया जा रहा है। जो हमारी संस्था है, जो हमारी प्रमुख संस्था हमारी जो है वो श्री बड़ी काली जी मंदिर का जो मुख्य शाखा है आपका बोध गया मठ। तो बोध गया मठ के द्वारा अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का प्रकल्प पहले से भी चलाया जाता रहा है। हमारे द्वारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल चलाया जा रहा है और वर्तमान समय में हमने वहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम जो है कि मुख्य धारा के लोग मुख्य शिक्षा लेते हुए भी किस प्रकार से वेद और उपनिषदों की शिक्षा ले, उसका हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। और श्री बड़ी काली जी मंदिर में भी हमारा जो है वो एक प्रकल्प है कि यहाँ का जो युवा वर्ग है, वो इस युवा वर्ग में जो है वो सनातन धर्म को कैसे तर्क और विज्ञान के आधार पे बताया जाए। इसके लिए हम आगामी हमारा योजना है कि नवरात्रि के बाद में एक फंडामेंटल ऑफ हिंदुइज्म करके 15 या 20 दिनों का एक हम कोर्स चलाने का हमारा प्रयास है, ताकि हमारे जो युवा हैं वो हमारे धर्म और संस्कृति को जान सके। धन्यवाद। देखिए एक आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, लेकिन एक सवाल हमारा और है कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि जो सनातन धर्म की या जो हिंदुत्व को लेकर के अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर एक लगातार बात ये आती है कि जो बच्चा होता है कहीं न कहीं वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो उसको जो परिवार के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वो संस्कार इस तरीके का नहीं दे पाते हैं कि उनको खुद नहीं जानकारी है। तो इसके लिए जिस तरीके से आप देखा जाए दूसरे धर्मों की अगर बात हम करें, तो वहाँ पर क्या है कि लोगों का शुरू से एक कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था होती है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो शिक्षा तो सनातन धर्म का मूल रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, तो हमारे यहाँ तो जो शिक्षा और विद्या है वो हमारे जीवन के केंद्र में है। आप अगर सनातन धर्म को या सनातन संस्कृति को अगर आप थोड़ा बहुत भी अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आदिकाल से हमारे यहाँ गुरुकुल जो है, गुरुकुल व्यवस्था से ही शिक्षा जो है वो चला है। हमारे यहाँ आज भी जो हम महात्मा है वो हम अपने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो किसी शुल्क के आधार पे नहीं मिलता है। हमारे यहाँ शिक्षा परंपरा और निःशुल्क मिलता है। तो आज भी जो ये परंपरा है, तो ये परंपरा निर्विवाद रूप से जो है निर्विघ्न रूप से चलता रहे, इसके लिए जो है जो भी मठ मंदिर हैं वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान शासन प्रशासन भी जो है वो हमारी शिक्षा पद्धति की वैज्ञानिकता को देखते हुए हमारी शिक्षा पद्धति में वर्तमान समय में के जो सारी प्रकार की समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से समाधान है, इस बात को देखते हुए वर्तमान में भी अगर आप जो सरकार के द्वारा शिक्षा पद्धति लाया जा रहा है, उन शिक्षा पद्धति में सनातन मूल्यों को किस प्रकार से समाहित किया जाए, इसका प्रयास जो है वो सभी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जो 40-50 वर्ष रहे हैं, उसमें जो आज हमने मुख्य धारा के शिक्षा में जो हम अपने युवाओं को शिक्षित किया है, हमने पीढ़ियों को शिक्षित किया है, तो उन पीढ़ियों के सामने जो जिस प्रकार की समस्या है, परिवार का भाव होना, सद्भावना, प्रेम, चरित्र
इन सब का जो अभाव हुआ है, तो आज उस कारण जो है हमारा पीढ़ी जो है वो कहीं न कहीं बहुत प्रकार के दुःख और बहुत प्रकार की समस्याओं को झेल रहा है। तो इसके कारण इन सभी समस्याओं से हम कैसे निपट सकें, इसके लिए हम जो हमारे पास आज जो है पूरे विश्व के पास में जो मार्ग है वो सनातन मार्ग ही है, सनातन संस्कृति और वेद उपनिषदों का जिस ही तरीके मार्ग। से मेरा सवाल इस बात का है कि जो अगर मातृभाषा की बात करी जाए तो जो संस्कृत है वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए जिस तरीके से शुरू से आती है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो सारी भाषाएं वो आगे बढ़ती जा रही, लेकिन संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत के हमें लगता है कि युवाओं में देखिए या बच्चों में देखिए तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको संस्कृत आती है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। इसका एक मुख्य कारण जो है हमारा देश जो है वो बहुत समय तक जो है वो प्रतंत्र रहा और प्रतंत्रता एक ऐसा विषय है कि जो व्यक्ति आपको प्रतंत्र बनाता है, वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को जो है वो दूसरे समाज पे थोपता है। तो यही कारण रहा कि हमारी जो सनातन संस्कृति में हमारा भाषा रहा या हमारी शिक्षा पद्धति रही या हमारे जो संस्कार रहे, उनमें विकृति आया है। और अगर आज के समय में जो जिस विज्ञान के हम युग में हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएँगे कि जो हमारा जो संस्कृत भाषा है, तो जो संस्कृत भाषा भाषा का जो हमारा जो व्याकरण है, तो आज भी जो ये ग्रामर है, उतना वैज्ञानिक ग्रामर आज किसी भी भाषा का जो है वो नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में या फिर जर्मनी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल भी रहा है कि आगे जो भविष्य में हमारे यहाँ जो टॉकिंग कंप्यूटर बनेगा, तो पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएँ हैं, उसमें संस्कृत भाषा का जो ग्रामर है, जो हमारा व्याकरण है, वो सबसे उत्तम और सबसे वैज्ञानिक है। तो इसके प्रचार-प्रसार के लिए जो है इसकी वैज्ञानिकता को और इसके उपयोग को देखते हुए समाज के विभिन्न वर्ग के लोग इसके प्रयासरत हैं भी, लेकिन हम लोगों को इसको लेकर के और भी लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। महात्मा और जो है हिंदूवादी संगठन तो ये प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत का प्रचार-प्रसार सम्मान जनमानस में हो, लेकिन ये पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए जितने भी भारतवर्ष में लोग निवास करते हैं, ये सबका मूल कर्तव्य है कि वो संस्कृत भाषा को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को लेकर के समाज में प्रचार-प्रसार करें, ताकि संस्कृत भाषा जो बहुत सिमट चुका है, वो फिर मुख्य धारा में आ सके। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मान जी ने बताया कि अभी अगर बात करी जाए सनातन धर्म की तो सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है और जिसको लेकर के अभी जो बहुत सारी एक सवाल उठ रहे थे जो कि जनता के बीच भी सवाल उठते लगातार चले आ रहे हैं कि संस्कृत भाषा को जिस तरीके से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात करी तो कहीं न कहीं इससे हमें लगता है कि लोगों के अंदर जो है एक जागरूकता आएगी और धीरे-धीरे उनके अंदर इस चीज़ का जो सवाल थे कि अपने धर्म के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो आने वाले समय में इससे कहीं न कहीं ये जो समस्याएँ थी वो उसका समाधान हो सके। तो आज पहला दिन है नवरात्र का, अभी नवरात्र का समय बाकी है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ एक पुराना प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर को लेकर के यहाँ काफ़ी ही मशहूर मंदिर है जहाँ पर लोग निरंतर यहाँ पर आते हैं और नवरात्रि के समय में विशेष तौर पर यहाँ पर लोग आते हैं। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।